न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी। कोयला तस्करी के आरोपी जयदेव मंडल के घर में गोलीकांड के सिलसिले में उसके भाई और भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोलीबारी के बाद से दोनों हो गए थे फरार। दुर्गापुर में हाईवे पर बेकाबू होकर स्कॉर्पियो ने लगाई 5-6 पलटी, डिवाइडर पार कर गैस टैंकर से टकराई, चालक की मौत। आसनसोल के 2 छात्रों ने देश भर में लहराया परचम। अभय सिंघानिया और आलिया रफत ने ICSE की 10वीं परीक्षा में प्राप्त किया दूसरा स्थान। कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी लाला से संपर्कों और पैसों के लेन देन में गिरफ्तार ECL के वर्तमान और पूर्व GM समेत 8 लोगों को कोर्ट में पेशी, सभी को जेल हिरासत। और बजाज ऑटो के आसनसोल डीलर बजाज ऑटो मूवर्स ने की पल्सर N160 की धमाकेदार लॉन्चिंग, बाइक लवर्स हुए मोहित। आसनसोल के कन्यापुर पुलिस फाड़ी के निकट जयदेव मंडल के घर में सनसनीखेज गोलीकांड में आखिर गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने जयदेव मंडल के छोटे भाई बुद्धदेव मंडल और उसके बेटे प्रदीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को गोली चलने के बाद से ये दोनों फरार थे। पुलिस उनकी तलाश में लगी थी और आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया। खबर है कि दोनों को जेल हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को कोयला के अवैध खनन और तस्करी में बड़े नाम जयदेव मंडल के घर में गोली चल गई थी। पारिवारिक विवाद में इस गोलीबारी की घटना में जयदेव मंडल के मझले भाई सुखमय मंडल की पत्नी चैताली मंडल को गोली लगी थी। 2 गोली लगने की बात बताई गई थी। शुरुआत में चैताली को HLG अस्पताल लाया गया था, जहां से उन्हें दुर्गापुर के द मिशन अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका यही इलाज चल रहा है, लेकिन इस गोलीकांड में पूरे आसनसोल शिल्पांचल में सनसनी मचा दिया था। दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अति तेज गति जा रहे एक महिंद्रा स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसके चालक की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वरुण चटराज नामक युवक अपनी गाड़ी से मूचीपाड़ा से पानागढ़ की तरफ जा रहे थे। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान काकसा बांसकोपा में वरुण ने अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर पार करते हुए गैस सिलेंडर वाली गाड़ी से धक्का मार दिया। यह दुर्घटना CCTV कैमरे में कैद हुआ, जिसमें साफ दिख रहा है कि वरुण की गाड़ी अचानक से मुड़ गई और डिवाइडर पार करते हुए दूसरी तरफ चली गई। दुर्घटना की खबर पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत वरुण चटराज को दुर्गापुर महकुमा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वरुण दुर्गापुर के गोपालपुर इलाके के रहने वाले थे। इस दुर्घटना के बाद काकसा बांसकोपा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को सड़क से हटा दिया, जिससे आवागमन फिर से शुरू हो गया। हालांकि इस खौफनाक दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोग कुछ समय हुए दिखाई दिए। हालांकि यह किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी क्यों मुड़ गई। संभवतः तेजी गाड़ी चलने के दौरान जोरदार ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी पलटती हुई दूसरी तरफ चली गई। লাস্টে এসে তখন দেখছি গাড়ি অলরেডি এখানে ভেঙে পড়ে রয়েছে। শুনলাম অপোজিট রোড থেকে এই রোডে এসছে, পাল্টি হয়ে চলে এসছে, উপর থেকে ট্রেলার চলে গেছে। কে পরিচয় জানতে পেরেছে? পরিচয় হচ্ছে ডাকনাম নন্টে, এমনি ভালো নাম হচ্ছে বরুণ চ্যাটার্জি, গোপালপুর উত্তরপাড়ার বাসিন্দা, উত্তরপাড়া বলি পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা। কি অবস্থা আছে? চেনা পরিচয় ছেলে। অবস্থা কিরকম? অবস্থা আশঙ্কাজনক, শোনা যাচ্ছে খুবই খারাপ অবস্থা। दुर्गापुर अनुमंडल के काकसा ब्लॉक के मूचीपाड़ा संलग्न शिवाजी पार्क में एक युवक ने भूंजाली से हमला कर महिला की हत्या कर दी थी। इस केस की जांच के सिलसिले में काकसा थाने की पुलिस सोमवार दोपहर घटना की पुनर्निर्माण के लिए आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंची थी। 15 जुलाई को युवक का पड़ोसी दंपत्ति से विवाद हो गया था। उसके बाद युवक ने भूंजाली से दंपत्ति पर हमला किया था। जब पति पत्नी को गंभीर हालात में दुर्गापुर महकुमा अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मोनी मुर्मू को मृत घोषित कर दिया था। उसके पति उत्तम मुर्मू का गंभीर हालात में इलाज चल रहा है। जांच में तेजी लाने के लिए ही पुलिस ने आरोपी को लेकर घटनास्थल पहुंची थी और घटना का पुनर्निर्माण कर यह समझने की कोशिश की कि उसने हमला कैसे किया था। आरोपी के घर से भूंजाली बरामद किया गया था।
পালিয়েছিল কি ওখানে যেখানে যেখানে লেগেছিল ঢুকে গেল কোন ঘরে ঢুকে গেছিল চাকু লেগেছিল তারপর ওর স্বামীর সঙ্গে আমার হাতাবাই হচ্ছিল ও কিন্তু চাকুটা ওর স্বামীর হাতে দিতে লেগেছে Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। पिछले दिनों जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बॉलीवुड दिग्गज आसनसोल उपचुनाव लड़ रहे थे तो पूरे देश में आसनसोल का नाम गूंज रहा था, लेकिन इस बार आसनसोल का नाम गूंज रहा है 3 होनहार छात्रों की वजह से। इन 3 छात्रों में 2 अभय कुमार सिंघानिया और आलिया रफत ने ICSE की परीक्षा में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आसनसोल के राहलेन निवासी और सेंट पैट्रिक स्कूल के छात्र अभय कुमार सिंघानिया ने 500 में से 498 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 99.6% है। आसनसोल की इस्माइल निवासी आलिया रफत ने भी अभय के समान ही अंक प्राप्त किया है। अभय की इस कामयाबी से पूरा परिवार खुश है, उन्हें बधाई देने का तांता लगा हुआ है। अभय के पिता प्रवीण सिंघानिया का जोड़ा एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं। बेटे की इस सफलता से वह गदगद हैं। पूरा परिवार खुश और घर में मुंह मीठा किया जा रहा है। पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले अभय सिंघानिया को बधाई देने का तांता लगा है। रिश्तेदार, पड़ोसी तो बधाई देने पहुंच रहे हैं, राजनीतिक लोग भी बधाई देने से पीछे नहीं है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप दे और प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने अभय के घर पहुंचकर बधाई दी। वहीं अभय के बधाई देने के लिए आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन, जो अभय के वार्ड के पार्षद भी हैं, उनके घर पहुंचे। उन्होंने अभय की कामयाबी को आसनसोल की कामयाबी बताया। আমি দেখুন খুব খুশি যে এই অভিষেক সিংহানিয়া যে আমাদের আসানসোলের মান রক্ষা করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের যে মান উনি রাখলেন পড়াশোনার মাধ্যমে, যেটা নতুন পরিচয় করিয়ে দিলেন ওনার পরিবারকে সারা আসানসোল সাব ডিভিশনে।
এবং স্কুলকে যে গৌরবান্বিত করলেন তার জন্য আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই এবং অভিনন্দন জানাই। এটা এই কারণে জন্য দিলাম যে উনি আসানসোলের গৌরবময় একটা দিন তৈরি করলেন আজকে এবং গতকালের রেজাল্টের মধ্যেখান দিয়ে। एक मुस्लिम परिवार की छात्रा ने ICSE की 10वीं परीक्षा की टॉप लिस्ट में आकर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि आसनसोल का नाम भी चर्चित किया है। आसनसोल के इस्माइल इलाके के रहने वाली आलिया रफत ने 500 में से कुल 498 अंक प्राप्त किए हैं। वह आसनसोल के ही अभय कुमार सिंघानिया के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर है। अभय ने भी 498 अंक प्राप्त किए हैं। आलिया की इस उपलब्धि से उनके पिता अफसर अख्तर और मां रिजवाना खातून काफ़ी खुश है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अख्तर के परिवार में आज तक किसी ने किसी परीक्षा में ऐसी कामयाबी नहीं पाई है, तो उनकी बेटी के साथ ही पूरे परिवार को खूब बधाइयाँ मिल रही है। पूरा परिवार इसे सेलिब्रेट कर रहा है। पिता अफसर अख्तर ने कहा कि उनकी कामना थी कि बेटी कुछ ऐसा करे, लेकिन सोचा नहीं था कि वह पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करेगी। আমি খুবই খুশি এবং আমার মেয়েকে আমি আশা করেছিলাম যে এরকম একটা দিন যদি আমার জীবনে আসতো তাহলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আল্লাহর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে আমাকে এরকম এত ভালো দিন দেখিয়েছেন এবং আমাদের যত সহযোগী ছিলেন মানে আমাদের এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক এবং আশেপাশের আমাদের যতজন আছেন এবং আমারই যতজন বন্ধুবান্ধব সবাই কিন্তু আমার মেয়েকে খুব আশীর্বাদ করতেন এবং স্কুলের টিচাররা তো খুব বেশি, ওনারা মেয়েকে নিয়ে খুবই বলতেন যে স্কুলের সুনাম করবে এবং ঈশ্বর আজকে সেই সুনামের আমাদের একটা দিন দেখিয়েছেন, আমরা খুবই খুশি। आलिया रफत अपने परीक्षा फल के लिए पूरे परिवार का त्याग बताया है। साथ ही उसने कहा कि बिना फोकस हुए ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। পরিশ্রম করতে হয়েছে যেমন সবাইকে করতে হয়। কতটা পড়াশোনা করতে সারাদিন? সারাদিনে আমি কোনো টাইম নিয়ে স্পেসিফিক্যালি কিছু পড়তাম না, আমি টার্গেট রেখে সেই টার্গেটটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করতাম। মানে এক একটা বই? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে কেমন কতক্ষণ সময় দিতে কোনো বইয়ের কোনো স্পেশালিটি কিছু যে এই বইয়ের স্পেশালি সায়েন্স আর ম্যাথসকে বেশিক্ষণ সময় দিতাম। হিস্ট্রি আর ইংলিশ আমাদের স্কুলের বেস অনেকটাই স্ট্রং, তো মানে স্কুলেই হয়ে যায়। স্কুলে আমাদের টিচাররা খুবই ভালো পড়ান, যে মানে আমাদের কনসেপ্ট অনেক ক্লিয়ার থাকে, বেস অনেক স্ট্রং থাকে। আগামী দিনে যারা তোমার মতন ICSE পরীক্ষা দেবেন মানে আগামী বছর, তাদের জন্য তুমি বার্তা কি দিচ্ছ? বলতে চাই যে স্কুলের মন দিয়ে পড়তে, যা সিলেবাস আছে সেটা ফলো করে, যা বইয়ে দেওয়া আছে সেটাই পড়তে, প্র্যাকটিস করতে খুব ভালো করে। কতগুলো প্রিয় শিক্ষক ছিল তো? মানে প্রাইভেট টিউটর আমার দুটো ছিল, সায়েন্স আর কম্পিউটার। তাদের কাছ থেকে কতটা সুবিধা পেয়েছো? হ্যাঁ, তাদের কাছ থেকে অনেকটাই সুবিধা পেয়েছি। আমাকে মানে কম্পিউটারে অনেক হেল্প করেছেন আমার দুজন শিক্ষকই, যার কাছে পড়েছি। সায়েন্স আমি সেখানে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়ো, ম্যাথ সব কিছুই পড়তাম। মানে লকডাউনে আমাদের যখন স্কুল হয়নি তখন আমি জয়েন করেছিলাম টিউশন, তো আমি অনেকটাই সাহায্য পেয়েছি। মানে তার অবদান অনেক আমার এই রেজাল্টের পেছনে। वहीं आलिया को शुभकामनाएं देने के लिए नेताओं को भी उनके घर आना जाना हो रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने अभय सिंघानिया की तरह ही आलिया के घर पहुंचे और अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही कृष्णेंदु ने वरिष्ठ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से भी आलिया के परिवार से वीडियो के जरिए बात करवाई। ওনার বাবা ওনার নমস্কার দাদা। হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্বাদ থাকুক, আপনাদের আশীর্বাদ সাথে থাকুক, এই কামনা হবে যেন দেশের একজন ভালো নাগরিক হতে পারে মেয়ে, এটাই আশা করি। দাদা আমার মা, দাদা মা। নমস্কার, আপনারা আশীর্বাদ করবেন যে আগে ও একটা ভালো মানুষ হয়। राहुल पीछा। कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला से संपर्कों और मोटी रकम लेने के आरोप में 8 लोगों को फिर से सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार ECL के एक वर्तमान महाप्रबंधक और 4 पूर्व महाप्रबंधक तथा एक पूर्व प्रबंधक समेत 2 सुरक्षा कर्मियों को सोमवार को आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इसमें से 7 लोगों को 5 दिन पहले और एक पूर्व GM को 3 दिन पहले सीबीआई ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था और वापस कोलकाता लेकर
लेकर चली गई थी। रिमांड अवधि आज खत्म होने के बाद इन्हें कोलकाता में 5 टोयोटा इनोवा गाड़ी से लेकर सीबीआई अधिकारी आसनसोल पहुंचे। इनके आने से आसनसोल कोर्ट में चहलकदमी बढ़ गई। खबर है कि सीबीआई ने सुनवाई के दौरान सभी को जेल हिरासत मांगी थी, जिसे कोर्ट द्वारा यह मंजूर कर लिया गया। गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले बुधवार को ईसीएल के वर्तमान महाप्रबंधक एससी मैत्री, पूर्व महाप्रबंधक अभिजीत मल्लिक, सुशांत बनर्जी एवं तन्मय दास, प्रबंधक मुकेश कुमार तथा 2 सुरक्षा कर्मी देवाशीष मुखर्जी और रिंकू बेहरा को कोलकाता में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। एक दिन बाद बृहस्पतिवार को इन सबको सीबीआई ने आसनसोल लाकर सीबीआई कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी को 5 दिनों के लिए सीबीआई का रिमांड पर दे दिया था। उसके बाद शुक्रवार को पांडेश्वर एरिया के पूर्व जीएम सुभाष मुखर्जी को सीबीआई कोलकाता में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को उन्हें आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इनसे पूछताछ के बाद सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि इन लोगों ने लाला से पैसे लिए हैं। हालांकि इधर सुभाष मुखर्जी के वकील ने कहा कि ये पैसा परिवार में शादी के लिए लिए गए थे और इसके लिए स्टंप पेपर पर साइन भी किए गए थे ताकि रुपये लौटा सके। उन्होंने कोर्ट में यह सवाल उठाया कि रुपये देने का मुख्य आरोपी लाला सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण लेकर घूम रहा है, जबकि दूसरे लोगों को गिरफ्तारी हो रही है और जेल हो रही है। আমার ক্লায়েন্ট কি 16 তারিখ প্রোডাকশন করেছিল, 3 দিনের পুলিশ কাস্টডিতে নিয়েছিল, আজকে ডেট দিয়েছিল, আজকে আবার বেল পিটিশন করেছি। আজকে বেল পিটিশন করে আমি বলেছি যে আমার বাড়ি থেকে আপনারা রেড করে যে টাকা নিয়েছেন তার ডকুমেন্ট আপনারা আজকে আমরা সাবমিট করেছি। এই লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম আমার ভাইজির বিয়ের জন্যে। আমার দাদা মারা গেছে, এই কারণেই ভাইজির বিয়ের জন্য টাকাটা নিয়েছিলাম। সেই টাকাটা নিয়েছিলেন এবং সেটা কত টাকা কাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন মানে 38.8 লক্ষ টাকা। আজকে জাস্টিস একটা প্রশ্ন করলেন যে 10 লক্ষ টাকা সাদা কাগজে জাস্ট এমনি একটা সই করে নিয়েছিলেন, এটা কতটা জাস্টিফাই? না, সেটা স্ট্যাম্প পেপারে, হ্যাঁ স্ট্যাম্প সাদা কাগজে। আমার সঙ্গে আমার দাদা রিলেশন আছে, দাদাকে বলেছি আমি তোমাকে টাকা ফেরত দিয়ে দেবো। আমি কাগজে একটা চুক্তিপত্র, চুক্তিপত্র, ওটা কিন্তু এমনি সাদা কাগজ না, চুক্তিপত্রের উপরে ক্যাপশন দেওয়া আছে, স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তিপত্র ক্যাপশন দেওয়া আছে এবং সই করা আছে। এবং পরবর্তীকালে সেগুলো আমি আস্তে আস্তে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পরিশোধ করতে থাকছি, থ্রু পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পরিশোধ করতে থাকছি। সেগুলো সমস্ত ডকুমেন্ট আমি কোর্টকে সাবমিট করে দিয়েছি। কোর্ট উইল কনসিডার দিস ম্যাটার বোথ পার্টির। আফটার সিবিআই কি কাস্টাডিয়াল ইন্ট্রোগেশন চেয়েছে? সিবিআই কি চাইলো? মানে তাদের ডিমান্ড কি? এখনো কিছু চাইনি। এখন জেল কাস্টডি প্রেয়ার করেছে সিবিআই। এইবার কাস্টাডিয়াল ইন্ট্রোগেশন চাইলো তো, মানে আমরা দেখলাম প্রেয়ার করলো তো। সেটা তো কাস্টোডিয়াল, পুলিশ কাস্টোডিয়াল নয়, জেল কাস্টডি চেয়েছি, যে জেল কাস্টডি যাতে পায় আর জেল কাস্টডি। এবং জেলে গিয়ে ইন্ট্রোগেট করার পারমিশন? জেলে গিয়ে ইন্টারোগেশন, জজ সাহেব বলছেন ইন্টারোগেশন করলেও করতে পারে, না করলেও না করতে পারে। ওই জেলে নিয়ে যাওয়া মানে তো মারধর করা, এইসব করবে, দিয়ে মারধর করে উল্টোপাল্টা কথা বলিয়ে নেবে। সামহাও আমরা বলেছি যে আমাদের সাফিসিয়েন্ট ডকুমেন্ট আছে, আমরা প্রডিউস করেছি। অনুমাজি তো সুপ্রিম কোর্টের একটা অর্ডার পেয়েছে যে ওর এগেনস্টে কোনো অ্যাকশান নেওয়া যাবে না। অনুমাজি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর অনুমাজির এজেন্ট যে আমরা নাকি বলেছি সুভাষ মুখোপাধ্যায় টাকা দিয়েছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে, সে অ্যাবসকন্ড করে বেড়াচ্ছে। আপনি একটা কথা বলছেন যে জেলে গিয়ে মারধর করে উল্টোপাল্টা বলা হবে, মানে এরকম কোনো ঘটনা ঘটছে বা এরকম? জেলে গিয়ে মারধর করে তো, পুলিশ মারধর করে না? বল, সেটা কি হাতে পিন ঢুকিয়ে দেয়, হাতে ঢুকিয়ে দেয়। বহু আপনারা সিনেমা যাত্রা দেখেছেন যে পুলিশ পয়সা নিয়ে তোর বাড়ির লোককে বল পয়সা দিতে, তবে আমি তোকে ছাড়বো। পুলিশ পয়সা নেয়, না হলে তাকে হাতে পিন ঢোকায়, হাতে ছুঁচ ঢোকায়, মারে, ওপরে পা দুটো টাঙিয়ে দিয়ে নিচে মাথা ঝুলিয়ে দেয়, এসব করে তো পুলিশ। এই ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সম্ভাবনা আপনারা? সবারই সম্ভাবনা আছে। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी।
अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल क्लब में शनिवार की शाम को रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल रॉयल बंगाल का तीसरा इंस्टॉलेशन सेरेमनी यानी स्थापना समारोह मनाया गया। इस समारोह को लेकर क्लब के सदस्यों में खासा उत्साह दिखाई दिया। स्थापना समारोह के मुख्य अतिथि थे आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सोमात्मानंद महाराज। इसके साथ ही अतिथियों में शामिल थे स्वपन चौधरी और गौतम चौधरी। समारोह का आरंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत उत्तरी पहनाकर और एक एक पौधा देकर किया गया। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल रॉयल बंगाल के स्थापना समारोह में आए अतिथियों ने इसके बाद दीप प्रज्वलित कर समारोह की मंगल सूचना की। इसके बाद जिस उद्देश्य के लिए यह समारोह आयोजित किया गया था उसे पूरा करने का समय आया। क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट सौम्य नारायण गोराई ने नए अध्यक्ष उज्जवल राय को बेच पहनाकर और क्लब का प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें अध्यक्ष का दायित्वभार सौंप दिया। अध्यक्ष का पदभार संपन्न होने के बाद पास्ट सेक्रेटरी संदीप राय ने नए सचिव आनंद राय को उसी तरह बेच पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सचिव का पदभार सौंपा। समारोह में विशेष आमंत्रित अतिथि फास्बेकी के महासचिव और क्रेडाई के अध्यक्ष सचिन राय और उनकी पत्नी मीता राय तथा आसनसोल क्लब के अध्यक्ष सोमनाथ बिस्वाल और सचिव शोभन बासु को भी उत्तरी पहनाकर और एक एक पौधा देकर सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल रॉयल बंगाल के नए अध्यक्ष उज्जवल राय ने कहा कि वे बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। তো নতুন নতুন সব ডিরেক্টররা এই বছর নতুন আবার ইনস্টল হয়েছে, তাদের মাথায় বা আমাদের টোটাল ডিরেক্টর থেকে বোর্ডের মাথায় বিভিন্ন রকম কাজ প্রকল্প আসানসোলবাসীর জন্য রয়েছে। বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজ হোক বা আসানসোলবাসীর বিভিন্ন রকম যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলো কীভাবে দূর করা যায়, যেসব আন্ডার প্রিভিলেজ আমাদের যেমন একটা অনগোয়িং প্রজেক্ট চলছে পাঠশালা, সেখানে আন্ডার প্রিভিলেজ যেসব বাচ্চারা রয়েছে তাদেরকে পড়াশোনা এসব করানো হয়। এসব লটারির মাধ্যমে আমরা সেবামূলক বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকি। আগামী দিনেও এই ধরনের কাজ করে যাব, এই আশা রাখছি। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया। 2022 में 20 लाख 50,000 रुपए से अधिक की राशि का चेक जारी किया गया
भारत के मोटर बाइक बाजार में पल्सर का रुतबा किसी किंग से कम का नहीं है। पल्सर बजाज ऑटो का लीडिंग बाइक है जिसे युवा लोग खूब पसंद करते हैं। हालांकि पल्सर के कई मॉडल बाजार में आ चुके हैं, लेकिन कंपनी नेक्स्ट जनरेशन की बाइक लॉन्च करती रही थी। इसी क्रम में अब पल्सर N160 लॉन्च किया गया। सोमवार की शाम आसनसोल क्लब में बजाज ऑटो के आसनसोल डीलर बजाज ऑटो मूवर्स द्वारा धमाकेदार लॉन्चिंग की गई। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में काफी सारे बाइक प्रेमियों को आमंत्रित किया गया था। ऑटो मूवर्स के MD राजेश दारुका, CEO पीयूष दारुका और महाप्रबंधक सत्यप्रिय श्रीवास्तव तथा कोलकाता से आए बजाज ऑटो के एरिया सेल्स मैनेजर देवर्श्री भट्टाचार्य और अन्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से पल्सर N160 की लॉन्चिंग की। लाइव बजाज के पल्सर मॉडल के इस नई गाड़ी को लेकर बाइक लवर्स में काफी उत्सुकता देखी गई। उन्होंने इसे स्टार्ट कर तो किसी ने निहार कर इसकी खूबियों को देखा। बजाज ऑटो के एरिया सेल्स मैनेजर देवर्श्री भट्टाचार्य ने इस नई गाड़ी के बारे में बताया। गाड़ी का नाम है N160, पल्सर N160। खासियत ये है, गाड़ी बजाज ऑटो ने लॉन्च किया पल्सर N160। ये गाड़ी बहुत सारा खासियत है गाड़ी में, एक दो नहीं बता सकते, बट अब टॉप ऑफ द माइंड में जो आप पूछेंगे तो वो है डुअल चैनल ABS मिल रहा है इनमें, जो फर्स्ट इन क्लास है। और मैं सभी आसनसोल वासियों को रिक्वेस्ट करूँगा जे शोरूम में आइए, बजाज शोरूम में आइए और टेस्ट राइड लीजिए, आपको गाड़ी बहुत पसंद आएगी। ये गाड़ी 250 जो N है F है उससे किस तरह ये अलग है, क्या इसमें खास? 250cc एक दूसरा गाड़ी है, 250cc N250cc एंड N250cc। ये एक दूसरा सीसी का गाड़ी है, वो है N160। ये 160cc का गाड़ी है। आपका शुभ नाम परिचय बोल दीजिए। मेरा नाम है देवर्श्री भट्टाचार्य, मैं एरिया मैनेजर। आसनसोल शिल्पांचल में बाजार के मुख्य डीलर बजाज ऑटो मूवर्स के CEO पीयूष दारुका ने पल्सर N160 को बाइक प्रेमियों के लिए एक शानदार तोहफा बताया। पल्सर N160 पल्सर सेगमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज है और ये नेक्स्ट जेन पल्सर में आता है। इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो किसी गाड़ी में नहीं मिलेंगे, जैसे कि चार्जिंग, LED डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा और स्पोर्टी बाइक है जिसमें स्पीड, पावर, स्टेबिलिटी सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये बाइक आपके मार्केट में आज के डेट में 160 सेगमेंट में सबसे बेहतरीन सेगमेंट है। और पल्सर जैसे कि बजाज का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, आज 21 साल बाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा पल्सर रोड पे प्रेजेंट है। तो आई फील प्राउड कि ये गाड़ी आज हम लॉन्च कर रहे हैं आसनसोल में। बहरहाल हर नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के दौरान केक जरूर काटा जाता है, तो यहाँ भी पल्सर N160 की लॉन्चिंग पर केक काटकर जश्न मनाया गया। हमारे पल्सर के फैमिली जो है, जिनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। फैमिली हमारे टीम से एक बार जोरदार ताली और फुल टीम के लिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी,